उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आज चर्चा होगी आपके जो चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है सहायक कुल सचिव परीक्षा, जिसके अंतिम परिणाम और साक्षात्कार की तैयारी चल ही रही थी। इसी बीच अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सूचना आई है, उससे जुड़ी एक बड़ी चर्चा आपके साथ करेंगे। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर गए, आज ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गलती अगर कर जाएंगे तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। मतलब आपका अनुभव प्रमाण पत्र अगर सही नहीं बना तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती है। क्या क्या करें उसके लिए, इस पर पूरी चर्चा करेंगे और लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी, इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। आप सभी अभ्यर्थी जो सहायक कुल सचिव से जुड़े हुए हैं वो जरूर इस पूरी क्लास को देखेंगे। साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2024 पर अपडेट आपके साथ चर्चा करेंगे कि इसका मूल्यांकन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे और इसके परिणाम पर भी, क्योंकि आप लोगों की बड़ी ख्वाहिशें हैं, इससे बड़ी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में आप सभी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भावी अधिकारी बनने की राह में खड़े हुए हैं। तो इस पर एक बड़ा अपडेट आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि मूल्यांकन जारी हो चुका है, मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है, साथ ही साथ स्क्रूटनी भी साथ साथ चल रही, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। राज्य कृषि सेवा, जिसका परिणाम तैयार हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। आरओ का रिजल्ट आपका आएगा, समीक्षा अधिकारी का कब तक आएगा, मेंस कब होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इन सभी की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आप देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं और इस प्लेटफार्म पर आपको आपकी अपनी तैयारी के साथ साथ आपको सभी अद्यतन जानकारियां भी मिल रही हैं। हो सकता है किसी अद्यतन जानकारी में, अपडेट जानकारी में कुछ डेट इधर उधर हो सकती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग किसी के बंदिश में तो है नहीं। आज निर्णय लिया, हो सकता है कल चेंज कर दे। वो सर्वोच्च अथॉरिटी है, उसके वो तो जो चाहे ले कर ही लेगा। आयोग बहुत बड़ी चीज है, अपार शक्तियां हैं लोक सेवा आयोग के पास। और लोक सेवा आयोग जानते हैं, अगर चाह लेगा कि मुझे इस परीक्षा का रिजल्ट इतने दिन में दे देना तो दे देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके पास असीमित शक्ति है। और जिसको नहीं चाहेगा कि नहीं इसको अभी पैसेंजर ट्रेन बना करके रहने दीजिए, उसको रोके रहेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लोक सेवा आयोग एक महाशक्ति है, संविधान से प्राप्त अपनी पूर्व शक्तियों का उपयोग करता है। फिलहाल चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा डीपीआईएस के साथ, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और साक्षात्कार के लिए भी आपके साथ कुछ स्पेशल चीजें चर्चा करेंगे, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं सबसे पहले तो ये देखिए, माननीय लोक सेवा आयोग, ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश द्वारा ढेर सारी परीक्षाओं की सौगात दे दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी परीक्षाओं की सौगात दे दी गई है। ऐसा दे दिया गया है कि आपको अब देखने रुकने का समय नहीं मिल रहा है। ले वैकेंसी, ले वैकेंसी, ले वैकेंसी। या तो वैकेंसी के सूखे पड़े थे या तो वैकेंसी की झमाझम बरसात हो रही है, और अभी नहीं और बरसात होने जा रही है। लोक सेवा आयोग के पास काम बहुत ज्यादा है। लोक सेवा आयोग के पास कार्यबोझ बढ़ गया है, स्टाफ सीमित है, फिर भी सीमित स्टाफ से वो अपने कार्यों को तेजी से लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव की परीक्षा आयोग ने संपन्न करवा लिया, रिकॉर्ड 1 साल के भीतर संपन्न करवा लिया। इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये परीक्षा 2-2, 3-3 साल बाद हुआ करती थी पिछले वर्षों में। 2007 की देखें, 2018 की, 2-2 साल लग जाते थे। लेकिन लोक सेवा आयोग का बहुत बड़ा और शानदार निर्णय रहा है कि माननीय लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को 1 साल के भीतर परीक्षा संपन्न करवा लिया। इसका परिणाम भी अब तक आ जाता, लेकिन इसी बीच पिछली गलतियों को सुधारते हुए माननीय आयोग ने पिछली गलतियां कुछ हुई थी उनको सुधारने का प्रयास किया है। और ये सुधार किया कि आपसे अगर अनुभव प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र आपके नियोक्ता द्वारा, आपकी जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी द्वारा उसको प्रमाणित करके ही भेजा जाए।
तो इसने इसी क्रम में आयोग ने अपना एक अनुभव प्रमाण पत्र के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपना एक प्रारूप जारी कर दिया है। हाँ, थोड़ी सी मेरे अनुसार या सभी के अनुसार देखें, थोड़ी सी गलती ये हुई कि ये प्रारूप और पहले आ गया होता तो और सुविधा होती है अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन हो सकता है चलो देर से ही दुरुस्त सही, पहले आ जाता तो सुविधा हो जाती। और दूसरी बात यह है कि समय थोड़ा और मिल जाता, क्योंकि समय कम लग रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, जो कर्मचारी वर्ग हैं, इन्हें थोड़ा सा समय कम मिल रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कई स्तरों पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और जो आपका उनके कई स्तरों पर कई चैनल से ये जो आरोप प्रपत्र भेजा जा रहा है वो कई चैनल से जाता है। तो थोड़ा सा समय अगर ना सही 2-4 दिन का समय भी और बढ़ जाता तो अच्छा रहता। माननीय आयोग से हम भी गुजारिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा रहता। फिलहाल ये तो भाई आयोग के हाथ में है, हम लोग केवल गुजारिश कर सकते हैं। फिलहाल माननीय आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है और चलिए अनुभव प्रपत्र दे दिया गया है, भेज दिया गया है। अब आपको अनुभव प्रपत्र बनवाना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ गलतियों से आपको बचना है। अगर आपकी गलती हुई तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जिम्मेदारी आपकी होगी और जो है आपका जो अभ्यर्थन है, अभ्यर्थन का मतलब आप प्रभावित हो सकता है, आपका परिणाम प्रभावित। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, नियोक्ता प्राधिकारी ने जो उसमें कहा गया है वहां से बनवाइएगा। और दूसरी चीज है, इसमें जब आप लेटर बनवाइएगा तो उसमें पत्रांक जरूर डलवा दीजिए। अगर पत्रांक नहीं डलवाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये है रिजल्ट वो है, ठीक है, आपका जो प्रोफार्मा है अनुभव प्रमाण पत्र का, ठीक है, वो अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति ही लगाइएगा। प्रमाणित प्रति लगाएं या नियोक्ता द्वारा प्रमाणित प्रति जो है उसको ही लगाएं, ठीक है। नियोक्ता द्वारा जो प्रमाणित प्रति है उसको लगवाएं या पत्रांक लिखवा लें। मतलब कुछ ये प्रमाण आपके साथ जरूर रहना चाहिए कि हाँ जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है वो पूर्णतः वैध है, उसी अथॉरिटी द्वारा दिया जा रहा है। ऐसी गलती ना होने पाए, इसीलिए आज हम आपके साथ आगाह करें, क्योंकि कई लोगों ने इस तरीके से गलतियां की हैं। तो ध्यान रखिएगा कि संबंधित पटल, संबंधित प्राधिकारी द्वारा वो प्रमाणित होना चाहिए और उनका कवरिंग लेटर होना चाहिए। कवरिंग लेटर देखिए, अगर पत्रांक लिखा है ठीक है, कवरिंग लेटर लगा रहे वो ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो रहे जिससे कि ये रहे कि हाँ जिससे संबंधित विभाग ने और विभागाध्यक्ष ने आपको प्रमाणित करके लिख दिया है। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। मैं बार बार भी कह रहा हूँ, देखिए अभी आपके पास समय है, 1 सप्ताह का अगला समय है, पूरा 1 सप्ताह का समय है, तो उस सप्ताह में जरूर ध्यान रखिएगा ये चीजें हो जाएं। हालांकि आप लोगों में से सैकड़ों लोगों ने भेज भी दिया बनवा करके, और कुछ लोग बनवाने की मंडे तक भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगर अभी भी देख लीजिएगा, अगर ऐसी कुछ रहा है, ऐसा कुछ रहा है तो उसको जो है एक बार सुधार कर लीजिएगा। इसलिए मुझे आपके साथ रूबरू होना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। माननीय लोक सेवा आयोग द्वारा दिया गया निर्देश पूर्णतः स्पष्ट है। इस स्पष्ट निर्देश को ध्यान में रखते ही आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र को बनवाइएगा। एनओसी आप लीजिएगा, ठीक है, और ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़ी प्रमाणित होनी चाहिए, इन पर कोई ऐसी गलती ना होने पाए। अनुभव प्रमाण पत्र में जो कॉलम दिए गए हैं वो कॉलम पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए और नियोक्ता प्राधिकारी या संबंधित अथॉरिटी द्वारा वो प्रमाणित होना चाहिए, और उसका प्रमाणित होने के बाद उसका पत्रांक या उसका कवरिंग लेटर एक होना चाहिए। ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां जब स्क्रूटनी होगी तो स्क्रूटनी में उस चीज को जरूर देखा जाएगा और उसी स्क्रूटनी को क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए वो होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखिए आप लोगों में से ढेर सारे लोग हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं, हम तो लगातार आपसे रूबरू हो ही रहे हैं और सभी आप लोग भेज भी रहे हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप लोग उसको बनवा करके भेजिएगा और बिल्कुल तनाव ना लीजिए। लोक सेवा आयोग आपके हित में ही काम करेगा। लोक सेवा आयोग की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो आयोग का काम क्या है, जो उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं, जो योग्य लोग हैं, योग्यतम लोगों को लेना, चयन करना और उनके चयनित करके संबंधित विभाग को प्रेषित कर देना, भेज देना। तो उसका काम यह है, वो अपना काम कर रहा है। तो माननीय आयोग इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है, बस आपको अच्छे तरीके से इसको लगा करके भेजना है। हाँ, समस्याएं तो बहुत है आप लोगों के पास, कहीं ढेर सारे विभाग के विभागाधिकारी और ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। भाई आप सभी अधिकारियों का एक कर्तव्य है, अगर कोई एम्प्लॉयर आपके यहाँ काम कर रहा है, 14 साल से 15 साल से सेवाएं दे रहा है, तो माननीय अधिकारीगण आप थोड़ा सा रहम बरतिए और उनके ऊपर ध्यान दीजिए कि उनको ये नियोक्ता प्राधिकारी के रूप में आप जो है प्रमाणित करके आप भेज दीजिए, दे दीजिए।
अरे वो आपकी बहुत सेवा की है भाई, तो उस सेवा का कम से कम ख्याल रखिए, आगे भी आपकी सेवा करेंगे, तो इतना तो ध्यान रखिए ही। और प्रमाणित करके और अपने कवरिंग लेटर के साथ, विथ कवरिंग लेटर आप दीजिए, जिससे कि आपके विभाग का, आपका भी नाम होगा कि आपके विभाग का फला कर्मचारी आज सहायक कुलसचिव हो गया है। हो सकता हो कभी कुलसचिव बन जाएंगे, आपके लड़के का एडमिशन भी करवाना होगा या आपके संबंधित किसी का, तो आप सीधे कहेंगे अच्छा अच्छा कुलसचिव साहब हैं। तो ये चीजें हैं। फिलहाल सहयोग होना चाहिए, सभी जो आपके एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी सहयोग करें इस बारे में, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को हो, करना चाहिए। अब देखिए ये सब कुछ हो जाता है, इसका परिणाम परिणाम भी इसके तत्काल देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि स्क्रूटनी लगभग हो गई है, कुछ थोड़ी सी बची है वो भी हो रही है। आपके लेटर पहुंचने से पहले स्क्रूटनी वगैरह सब हो जाएगी और अब रिजल्ट देने की तैयारी होगी और साक्षात्कार करवाने की तैयारी होगी। आपके पास समय कम है और तैयारी ज्यादा करना है, इसलिए आपने ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब अगली तैयारी आपके साक्षात्कार की है। साक्षात्कार परिणाम आपका सितंबर के लास्ट में आ जाएगा या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि ये स्कूटी जैसे होगी, फटाफट इसका परिणाम दे दिया जाएगा। और इसका साक्षात्कार साक्षात्कार तो वैसे ये था कि हाँ प्रीलिम्स से पहले होगा, लेकिन मे भी अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के जस्ट बाद आपके इंटरव्यू, भाई 120 लोग रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो फटाफट इंटरव्यू भी हो जाएगा और फिर अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। कुल मिलाकर के आप अक्टूबर में सहायक कुलसचिव बन जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से सहायक कुलसचिव बनने की आप सभी को अग्रिम बधाई भी मैं दे रहा हूं और आपके लिए अनंत शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहा हूं। अब साक्षात्कार में, लेकिन साक्षात्कार के लिए विलंब न कीजिए, साक्षात्कार की तैयारी भी आपको करना है। अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया है, प्रेषित कर दिया है, तो आपको तुरंत साक्षात्कार पर लग जाना चाहिए, आज और अभी लग जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी समय मिलेगा, समय लगेगा। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको विलंब नहीं करना चाहिए और इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए पहले से ही हम लोग कंटिन्यू हैं, उसी कंटिन्यूटी के साथ क्या करना, आपको जुड़ जाना है। और तीनों बुकलेट हमारी रामबाण है, इसके लिए तीनों बुकलेट रामबाण है। इस 3 बुकलेट पर आधारित पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम आपके लिए रामबाण हो जाएगा, आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही, प्रेषित करने के साथ ही समय कम से कम मिलेगा, इसलिए साक्षात्कार की एक अच्छी प्रिपरेशन भी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, मान लिया रिजल्ट फर्स्ट वीक में आता है, तो तुरंत आपका इंटरव्यू भी इसके बाद शुरू हो जाएगा, यानी शुभ दीपावली होगी आपकी। तो साक्षात्कार की भी आप शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने जो बताया ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कवरिंग लेटर या पत्रांक संख्या या ये चीजें जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रामाणिकता वहां स्थापित रहे। और फिर आप लोग तो वैसे भी महान हैं, आप लोगों की महानता में कोई कमी है नहीं भाई, 20-20 साल तक आप अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, अपने बॉस से आपके साथ अच्छे संबंध भी हैं। चलिए फिलहाल तो सहायक कुल सचिव वालों के लिए ये एक सावधानी है, इस सावधानी के साथ आपको चलते रहना है और देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लेना है। देवप्रयागम आईएएस पर चलने वाले साक्षात्कार प्रोग्राम को भी आपको ज्वाइन करके और उसके साथ जुड़ जाना है। तो इसमें भी आप विलंब मत कीजिएगा और इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप तत्काल जुड़ जाइए। चलिए अब आते हैं आपके यूपीपीसीएस 2024, जो आपके लिए असीमित संभावना है। जो लोग मेंस दिए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि इस बार टॉपर कौन होगा, 2024 का टॉपर कौन होगा, ये कोई नहीं जानता है। किस अभ्यर्थी ने, किसकी किस्मत लिफाफे में बंद है और वो लिफाफा खुलने वाला है, तो कोई नहीं जानता है। उसको बस निष्काम कर्म योग के प्रणेता भगवान कृष्ण ही जानते हैं। फिलहाल 2024 का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। कई लोग कहते थे 1 लाख कापियां कैसे चेक होगी, सब चेक हो जाएगी। लोक सेवा आयोग बहुत बड़ी पावर है, जब जिस दिन चाह लेगा कि मुझे इस रिजल्ट को इतने दिन में, इतने महीने में निकाल देना है, उतने दिन में निकाल देगा। काम अधिक है तो चाल बढ़ा देगा, काम समय चाल समय वाला जानते हैं ना। और लोक सेवा आयोग माननीय चेयरमैन साहब चाहते तो यही है कि हाँ
2024 का 2024 का 2025 तक क्लियर कर लिया जाए। तो अब उस आधार पर अगर वो चाह लेंगे तो सब हो जाएगा। फिलहाल मूल्यांकन जारी है और स्क्रूटनी भी जारी है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। लोक सेवा आयोग का ये बहुत ही शानदार निर्णय है। और सबसे बड़ी बात है, मूल्यांकन इतना बेहतरीन हो रहा है कि अब कोई गलती की गुंजाइश रहेगी ही नहीं। अभ्यर्थियों के साथ कोई भेदभाव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम जब मूल्यांकन होगा और अधिक सघनता के साथ मूल्यांकन होगा, तो आपने जो लिखा है उसका सही मूल्यांकन होगा और सही अंक भी आपको मिलेगा, अच्छे नंबर भी मिलेंगे। इसलिए इस पर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग सकता है और ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रयास है कि आपका नवंबर तक परिणाम आ जाएगा। नवंबर में परिणाम आ जाएगा। आपके साक्षात्कार की भी शुरुआत नवंबर के लास्ट में हो सकती है, पूरी संभावना है। आयोग चाह रहा है, माननीय चेयरमैन साहब भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी, क्योंकि देखिए जानते हैं जब सुपर फास्ट ट्रेनें जब आगे निकलती हैं तो उससे आयोग की प्रतिष्ठा बढ़ती है। पैसेंजर ट्रेनों से जो है रेल मंत्रालय की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। वंदे भारत को जितना बेहतरीन चला ले जाएगा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो लोक सेवा आयोग भी है, वो छुटपुट परीक्षाओं से उसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। प्रतिष्ठा उसको कोई देखता है किससे? आप यूपीपीसीएस की आपकी क्या हालत है। तो यूपीपीसीएस की हालत से आयोग की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए आयोग सबसे अधिक वरीयता किस पर देता है? आपने प्रतिष्ठित यूपी लोक सेवा आयोग जो है यूपीपीसीएस पर देता है। इसलिए यूपीपीसीएस का काम तेजी से चल रहा है और इसके लिए भी मित्रों हमारा 6 बुकलेट का एक संपूर्ण बेहद प्रोग्राम है जो शुरू हो चुका है। उसमें भी आपको नामांकित होना चाहिए और साक्षात्कार की गति को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होने वाला है कि बस जाइए और फटाफट मार्क। आप करते क्या इंटरव्यू के लिए? इस कोचिंग में चले गए 1 मार्क कराए, इसमें चले गए 1 मार्क कर लिए, इसमें गए 1 मार्क के, आप जो लेते हैं कि एक कोचिंग में 1 मार्क, इसमें 2 मार्क, इसमें 3 मार्क। मार्क्स से अपना मूल्यांकन कर लेते हैं। मार्क्स से मूल्यांकन नहीं, आपके अपने स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ, आपके अपने ज्ञान भंडार के साथ, इन सभी के साथ आपको मूल्यांकन करना होगा। हमारे यहाँ केवल मार्क ही नहीं होता, हम आपको मॉक देने के लिए तैयार कर देते, फिर आप जाइए मॉक दीजिए और अंतिम आप लोक सेवा आयोग में जाइए, आपको वहां तक हम तैयार करके भेजते हैं। वही प्रश्न पूछा जाता है, वही विषय होते हैं, वही मुद्दे होते हैं, वही आंसर होता है, वही तैयारी होती है। जब आप हमारे यहाँ से तैयार होकर के जाते हैं और किसी भी संस्थान में जाते हैं, मॉक देते हैं, तो वहां पर आप सुपर फास्ट स्थिति में होते हैं, सबसे अच्छी बेहतरीन स्थिति में होते हैं। और यही कारण रहा कि लगातार पिछले 15 से 20 वर्षों से आपकी स्थिति अंडर 10 में पर्याप्त रूप से रही है। इसलिए आइए साक्षात्कार को भी आप अपने यूपीपीसीएस 2024 के साक्षात्कार पर भी आप अपनी एक फाउंडेशन प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, विलंब न कीजिए। इसके लिए विलंब करेंगे तो विलंब भी होगा और इसलिए शीघ्र इसमें भी कीजिए। 6 बुकलेट है, इसमें 6 बुकलेट पर आधारित पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आप आएंगे तो लबालब हो जाएंगे। ढेर सारे क्या अंतर है स्नातक और परास्नातक में? क्या अंतर है परास्नातक और स्नातकोत्तर में? क्या अंतर है? ऐसे प्रश्नों के साथ आप मिलिए। यहां भी पूछा जाएगा, सहायक कुलसचिव में पूछा जाएगा कि स्नातक, स्नातकोत्तर और परास्नातक में क्या अंतर है? दोनों आप देखोगे। ऐसे प्रश्नों के साथ, ऐसे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ देवप्रयागम में, डीपीआईएस में। पूरी बुकलेट आपके इसी पर आधारित है मित्रों। चलिए फिलहाल तो ये तो अपडेट आपके साथ है और इसी अपडेट के साथ आप तेजी से आगे बढ़ते रहिए, अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए और आवश्यकता है तो आप इंटरव्यू की क्लास शुरू कर दीजिए। कोई किसी का, बहुत लोग कहते हैं सर हमने उनसे पूछा था, वो कहते हैं अरे अभी क्या करोगे। कोई किसी को नहीं चाहता है कोई क्या करोगे। आप अपना निर्णय अपने से लीजिए, किसी से मत पूछिए। आपको इंटरव्यू आपको देना, सफलता आपको लेना है। आपको ना पूछिए सर वो भैया कह रहे थे कि अभी, तो भैया कह रहे थे, हो सकता है भैया की स्थिति और रही है, आपकी स्थिति और रही है, तो आप अपनी स्थिति को भैया की स्थिति से मत जोड़िए।
चलिए फिलहाल राज्य कृषि सेवा वाले तैयार हो जाइए। राज्य कृषि सेवा वाले आपका मूल्यांकन भी हो चुका है, स्क्रूटनी भी हो चुकी है और आपके परिणाम की तैयारी हो रही है। परिणाम कब तक आ जाएगा इसकी डेट मैं आपको जल्दी यथाशीघ्र बता दूंगा, एग्जैक्ट डेट आपको बता दूंगा, लेकिन परिणाम की तैयारी हो रही है और परिणाम आपके सितंबर में आ जाएगा। ठीक है, शीघ्र आ रहा है परिणाम और इस परिणाम के बाद आपके इंटरव्यू की डेट भी लग रही है। तो ये सब जानकारी आपको यथाशीघ्र एग्जैक्ट डेट के साथ आपको दे देंगे, इसी हफ्ते दे देंगे। लेकिन परिणाम की तैयारी हो रही है, आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। समीक्षा अधिकारी तो आप जानते ही हैं, सबको दे रही है। सचिवालय के पास भी समीक्षा अधिकारी नहीं है, लोक सेवा आयोग के पास भी नहीं। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट आ जाए, प्रीलिम्स का आ जाए, फिर मेंस करवा लिया जाए और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अगली परीक्षा की भी तैयारी लोक सेवा आयोग को अध्याचन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे परिणाम आ जाएगा अध्याचन उसको भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अध्याचन वैसे आ ही चुका है, कुछ ना कुछ आ ही चुका है और तो इसकी भी और सितंबर के लास्ट तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और उम्मीद यही है कि हाँ आपके, देखिए नवंबर में तो नहीं संभव है, दिसंबर में इसके एग्जाम होगा। नवंबर में कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन दिसंबर में इसकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो पूरी तैयारी है और आयोग इस बारे में जल्दी इसीलिए करवा रहा है क्योंकि ये परीक्षा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निगाह में है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि विभागों में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो विभागों की आवश्यकता को भी देखते हुए इस परिणाम को यथाशीघ्र फाइनल करने के लिए आयोग के ऊपर दबाव भी है, इसलिए इसके परिणाम को शीघ्रातिशीघ्र लाए जाने पर बल दिया जा रहा है। तो मित्रों ये रहे हैं कुछ आज के अपडेट्स और इसी के साथ आप हमारे यूपीपीसीएस 2025 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ भी जुड़ जाइए। यूपीपीसीएस 2025 का स्पेशल प्रोग्राम शुरू है, चल रहा है, जिसका टेस्ट शेड्यूल हमने दिया है और हम आपको इसका पेपर देने जा रहे हैं और शीघ्र इसका हम आपको सारे करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि अब आपको 2025 प्रीलिम्स पर काम करना है और उस दिशा में आपके पास भी समय अब कम है। मात्र 50 दिन आपके पास समय बचा है। 50 दिन में आपको क्या कर लेना है, आपको इसे पूरा कर लेना है। 50 दिन भी अब आपके पास एक तरीके से समय नहीं बचा है, तो अब आप इस पर तेजी से काम कर ही रहे हैं। फिलहाल ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, इस पूरी अपॉर्चुनिटी को आप देखते रहिए और सहायक कुल सचिव के आप सभी अभ्यर्थी अपने अनुभव प्रमाण पत्र में फिर से कह रहा हूं, अनुभव प्रमाण पत्र पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और साक्षात्कार आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, साक्षात्कार के लिए कृषि अधिकारी, राज्य कृषि अधिकारी, आप लोगों को साक्षात्कार तत्काल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम हमारा कृषि के लिए और आपके यूपीपीसीएस 2024 के लिए, सहायक कुल सचिव के लिए, साक्षात्कार के लिए सभी स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम के साथ आपको केवल जुड़ जाना है और धीरे धीरे अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते रहना है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, इन सभी परिणाम में आप सभी के सफल होने की भी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपका मूल्यांकन अच्छे से हो, खूब अच्छे नंबर आपको मिल जाएं, इतने नंबर मिले कि आप ही टॉपर बने। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं जल्दी। डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस के साथ बने रहिए।